अंधेरे से भरे एक छोटे से गांव में जहां बिजली अक्सर लुका छिपी खेलती थी, वहीं झोपड़ी की एक कोने में बैठा था अरव। अरव की उम्र मुश्किल से 17 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा सपने थे। दिन भर ईंटें ढोता, रात को माँ की टूटी चारपाई के पास बैठकर आसमान को देखता और खुद से कहता, "क्या मैं कुछ नहीं बन सकता माँ? क्या गरीब का बेटा सिर्फ मजदूर ही रह सकता है?" माँ हर बार हल्के से मुस्कुराती थी, लेकिन उसकी आंखें आंसू छुपा नहीं पाती थीं। अरव ने बचपन में ही पिता को खो दिया था। गाँव में कहा जाता था, जिस घर का चूल्हा रोज़ जलता नहीं, वहाँ बच्चों के सपने भी जल्दी बुझ जाते हैं। लेकिन अरव ऐसा नहीं था। उसके सपनों की आग को कोई भूख, कोई गरीबी और न ही तानों की आंधी बुझा सकी। एक दिन जब स्कूल में बच्चों के पैर में चमचमाते जूते थे, अरव नंगे पाँव मिट्टी में खड़ा था। किसी ने ज़ोर से हँसकर कहा, "बे, करोड़पति बनने का सपना मत देख। तेरे जैसे लोग तो बस रोटी के लिए ही जीते हैं।" उस दिन आरव की आंखों में आंसू नहीं थे, और उसके दिल में एक ज्वाला थी। उसने मुट्ठी भींची और मन में सिर्फ एक बात दोहराई, "मैं कर दिखाऊंगा, चाहे दुनिया हंसे या मुझे रुला दे।" गुरु से पहली मुलाकात एक शाम, काम के बाद वो थका हारा मंदिर के पास बैठा था। वहीं एक बूढ़ा बाबा बैठे थे, लंबे सफ़ेद बाल, आंखों में शांति और मुस्कुराहट में सुकून। बाबा ने पूछा, "बेटा, तू इतना परेशान क्यों है?" अरव ने कहा, "मैं गरीब हूँ बाबा, लेकिन बड़ा बनना चाहता हूँ। भगवान गरीबों की दुआ नहीं सुनते?" बाबा मुस्कुराए और बोले, "सुनते हैं बेटा, लेकिन जब तू खुद पर भरोसा करना सीख जाएगा, तो भगवान भी तेरे लिए रास्ते बना देगा।" उस दिन बाबा ने आरव को पहला पाठ सिखाया, सोच को बड़ा कर, हालात खुद ब खुद बदलेंगे। अगले दिन से आरव ने काम के साथ साथ पढ़ाई फिर से शुरू की। जो भी अखबार सड़क पर फेंका जाता, वो उसे उठाता, पढ़ता। इंटरनेट कैफ़े में जाकर यूट्यूब पर फ्री वीडियो देखता। उसे बिजनेस, सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन की दुनिया से प्यार हो गया। कभी पेट भूखा रह जाता, लेकिन दिमाग को वो हर दिन भरपूर ज्ञान की रोटी खिलाता। कभी कूड़े में से पुरानी किताबें उठाता और पढ़ते पढ़ते रातें काट देता। गुरु की दूसरी सीख कुछ महीनों बाद जब वो फिर से बाबा से मिला, बाबा ने मुस्कुराकर पूछा, "अब क्या सीख लिया बेटा?" आरव बोला, "अब मैं हार नहीं मानता बाबा, मैं हर दिन कुछ नया सीखता हूँ।" बाबा बोले, "अब तू तैयार है दूसरी सीख के लिए? हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार कर, कुछ ही सालों में दूसरों की ज़िंदगी बदलने वाला बनेगा। पहले अपने दर्द को अपनी ताकत बना।" ये था। अरव की माँ बीमार हो गई। इलाज के पैसे नहीं थे। डॉक्टर ने साफ कहा, "अगर 2 हफ्ते में दवा शुरू नहीं हुई, बचा नहीं पाओगे।" उस रात आरव पहली बार टूट गया, लेकिन तभी याद आई गुरु की बात, "दर्द को ताकत बना।" उसी रात उसने ठान लिया, "मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं कुछ करूंगा, कुछ बड़ा करूंगा।" और वहीं से शुरू हुई उसकी उद्यमिता की यात्रा, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। तो आगे क्या होगा? क्या आरव अपनी माँ को बचा पाएगा? क्या उसका बनाया आइडिया सफल होगा? ऐसे एक मजदूर का बेटा एक दिन करोड़ों का बिजनेस बनाएगा। जानने के लिए तैयार हो जाइए पार्ट 2 के लिए, जिसमें आरव एक ऐसा छोटा सा काम शुरू करता है जो बाद में उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देता है। वो रात बहुत भारी थी। माँ के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था और आरव का दिल अंदर से रो रहा था। झोपड़ी के कोने में रखे मिट्टी के दिए की लौ भी जैसे कांप रही थी। आरव जमीन पर बैठा था, माँ का हाथ पकड़े, और खुद से एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या मैं अपनी माँ को खो दूंगा? क्या मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी? लेकिन फिर उसकी आंखों में चमक आई। उसने अपनी फटी डायरी निकाली, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, "हर रात के बाद सुबह होती है। अगर जिंदा हूँ तो उम्मीद बाकी है।" पहली कोशिश, चाय का ठेला। अगले ही दिन सुबह सुबह वो उठा, गांव के बाजार में गया और उधार पर एक छोटा सा चाय का ठेला खरीद लाया। लोग हंस रहे थे, "अरे, बड़ा करोड़पति बनने चला था, अब चाय बेचेगा।" लेकिन आरव के चेहरे पर शांति थी। वो जानता था, बड़ा सपना देखने वालों को पहले लोगों की हंसी सहनी पड़ती है। अरब ने चाय में एक खास स्वाद डाला, तुलसी, अदरक और थोड़ा सा गुड़। लोग हैरान थे, "अरे, ये चाय तो अलग है यार।" धीरे धीरे उसका ठेला लोकल ब्रांड बनने लगा। उसका नाम रख दिया गया आरव आयुर्वेदिक चाय की। तीसरी सीख, एक शाम जब आरव चाय बांट रहा था, बाबा फिर आए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, "क्या सीखा?" आरव बोला, "अब समझा, जो भी काम करो उसमें कुछ अपना जोड़ो, तभी भीड़ से अलग दिखेगा।" बाबा ने सिर हिलाया और कहा, "यही है तीसरी सीख, भीड़ का हिस्सा मत बन, भीड़ को वजह दे कि वो तुझे याद रखे।" काम चल निकला था। माँ की दवाइयाँ चालू हो चुकी थी, कुछ पैसे भी बच रहे थे, लेकिन तभी एक दिन तूफानी बारिश आई। आरव का चाय का ठेला पूरी तरह बह गया। वो खड़ा रहा, कीचड़ में, टूटी बाल्टी और बिखरी चाय पत्तियों के साथ। लोग कह रहे थे, "अब तो गया लड़का, भगवान ने भी साथ छोड़ दिया।" आरव चुप था, लेकिन उसकी आंखें फिर कह रही थीं, "मैं फिर से शुरू करूंगा, क्योंकि मैं अब झुकना नहीं जानता।" चौथी सीख, समाधान ही सफलता है। उसी रात आरव ने बाबा से कहा, "मुझे कोई रास्ता बताइए बाबा, अब
अकेला नहीं, कुछ ऐसा जो बारिश भी ना बिगाड़ पाए। बाबा मुस्कुराए। जहाँ लोग परेशानी देखें तू समाधान देख। और तभी आरव के दिमाग में बिजनेस आइडिया आया। घर घर चाय डिलीवरी। अगले दिन वो एक थर्मस बोतल लेकर चाय बनाकर 10 घरों में गया। आपको सुबह की ताज़ा आयुर्वेदिक गर्म चाय चाहिए, घर बैठे मिल जाएगी। पहले दिन 2 ऑर्डर, दूसरे दिन 5 और 1 महीने में 100 से ज़्यादा ऑर्डर आने लगे। एक दिन एक बड़ा स्थानीय न्यूज़ चैनल उसके पास आया, इंटरव्यू लिया। गरीब लड़के ने घर घर चाय पहुंचाने का यूनिक आइडिया निकाला, वीडियो वायरल हो गया और अगले 15 दिन में उसे एक बड़ी कंपनी से कॉल आया। हम आपके ब्रांड में निवेश करना चाहते हैं। ये जब आरव बाबा से मिला तो उनकी आंखों में चमक थी। बाबा बोले, अब तू तैयार है अंतिम सीख के लिए। जब तू ऊपर पहुंचेगा तो नीचे झांकना मत भूल, वही ज़मीन तुझे इंसान बनाए रखेगी। आरव के जीवन की दिशा अब बदल चुकी थी। तो कभी झोपड़ी में रहने वाला लड़का था, अब उसके पास एक छोटा ऑफिस था, 6 लोगों की टीम थी और हर दिन 300 से ज़्यादा चाय डिलीवरी ऑर्डर हो रहे थे। लेकिन उसके अंदर का बच्चा भाई, जो माँ के आंचल से लिपट कर सपने देखा करता था, अभी भी जिंदा था। एक दिन उसका बैंक अकाउंट 7 अंकों को पार कर गया, पहला करोड़। अरे वो स्क्रीन बार बार देख रहा था, आंखें नम थी। वो सीधा घर भागा। माँ अब ठीक हो चुकी थी। उसने माँ का हाथ पकड़ा और बोला, माँ, ये रहा मेरा पहला करोड़ और ये तुम्हारा है। माँ की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वो सिर्फ इतना कह पाई, बेटा, तुमने मेरे आंसू भी सोने में बदल दिए। अब आरव अकेला नहीं था। उसने अपने जैसे कई गरीब युवाओं को नौकरी पर रखा। तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है, सोचने का काम मैं करूँगा। हर टीम मीटिंग में वो यही कहता था, हम चाय नहीं बेचते, हम उम्मीदें बेचते हैं। उसने हर कर्मचारी को कस्टमर से पहले इंसान समझना सिखाया। अगर कोई ग्राहक नाराज़ हो तो पहले उसका गुस्सा सुनो, जवाब मत दो। धीरे धीरे उसकी कंपनी का नाम हो गया, आरव्स टी, दिल से बनाई गई चाय। कहानी जितनी ऊपर जाती है उतनी ही तेज़ी से ज़मीन हिलाने वाले तूफान भी आते हैं। एक दिन फूड डिलीवरी ऐप्स ने आरव के ऑर्डर रोक दिए। कंपटीशन बढ़ा, रेटिंग्स में हेरफेर हुआ। कुछ पुराने कर्मचारी कंपनी छोड़कर उसका ही कॉपी ब्रांड बनाने लगे। मीडिया भी अब चुप था, ग्राहक कम हो गए, पैसा अटक गया। टीम के कुछ लोग बोले, अरे आरव भैया, बहुत हुआ, कंपनी बंद कर देते हैं। लेकिन तभी आरव चुपचाप एक बोर्ड पर कुछ लिखने लगा, अगर चाय ठेले से शुरू कर सकता हूँ, दोबारा वहीं से उठ सकता हूँ। उसने पुरानी डायरी उठाई, पन्ने पलटे, माँ की फ़ोटो देखी। मैं तब नहीं रुका था, क्यों रुकूं? वो बाबा से फिर मिलने गया। अब बाबा बहुत बूढ़े हो गए थे। वो मुस्कुराए और बोले, जब तू ज़मीन पर गिरे तो याद कर, यही ज़मीन तुझे फिर खड़ा करेगी। बाबा ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, तू खुद गुरु बन गया है बेटा, तू औरों को राह दिखाएगा। अरब ने एक नई रणनीति बनाई, खुद का मोबाइल ऐप बनवाया, गांवों और छोटे शहरों के टी स्टॉल वालों को ट्रेनिंग देना शुरू किया, हर नए चाय वाले को आरव टी पार्टनर बना दिया। वो अकेला नहीं था, 1000 से ज़्यादा लोगों का जीवन बदला उसने। आरव टी अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक आंदोलन बन चुका था। हर गांव, हर छोटे शहर में युवा बोलते थे, अगर आरव कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसने सिर्फ चाय नहीं बेची, उसने उम्मीदें, रोजगार, आत्मसम्मान और संघर्ष को बेचा। आरव ने अपनी कंपनी का मिशन रखा, हर गांव में एक चाय एंटरप्रेन्योर। हर महीने वह गांव-गांव जाकर सेमिनार करता, लोगों को बुलाता और कहता, इसके पास सपना है वो मेरे साथ आ सकता है। पैसे की ज़रूरत नहीं, बस भरोसे की ज़रूरत है। सैकड़ों युवा जुड़े। राजू, जो कभी शराब बेचता था, अब आरव टी पार्टनर बन चुका था। नीता, जिसे कॉलेज छोड़ना पड़ा था, अब एक छोटी सी चाय की कैफ़े चलाती थी। हर कोई कहता, आरव भाई ने हमारी ज़िंदगी बदल दी। गुरुकुल ऑफ लाइफ, आरव का नया सपना। एक दिन आरव ने सोचा, क्यों ना ऐसा स्कूल बनाया जाए जहाँ ज़िंदगी जीना सिखाया जाए, जहाँ ये पढ़ाया जाए कैसे असफलता से लड़ें, कैसे पैसे कमाए बिना झुके, कैसे खुद पर विश्वास बनाए रखें। उसने शुरू किया जरा गुरुकुल ऑफ लाइफ, एक निःशुल्क जीवन शिक्षा आश्रम। गुरु की विरासत को आगे बढ़ाया। गुरु बाबा अब नहीं रहे थे। आरव ने उनकी याद में आश्रम के गेट पर शिलालेख लगवाया, जो खुद को जाने वही सब कुछ जानता है। हर रविवार वो खुद क्लास लेता, बच्चों को कहानियाँ सुनाता, उन्हें बोलना, सोचना और गिरकर उठना सिखाता। लेकिन फिर एक और परीक्षा। कहानी यहीं थमती नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में अगला मोड़ तब आता है जब सब ठीक लगने लगता है। आरव पर एक झूठे घोटाले का आरोप लगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा, ये सब दिखावा है, गरीब से अमीर बनना इतना आसान नहीं होता, ऐसे कहाँ से आए, इसकी जांच होनी चाहिए। तो कभी तारीफ करते थे, वही अब सवाल उठा रहे थे। आरव टूट गया, टीवी चैनलों पर चर्चा, सोशल मीडिया पर बदनामी, लोग चुपचाप दूरी बनाने लगे। एक रात वो फिर अकेला था। माँ ने पूछा, बेटा तू इतना शांत क्यों है? आरव बोला, माँ, मैं बुरा नहीं हूँ, अब लोगों को खुद साबित करके दिखाना होगा। आरव ने एक लाइव वीडियो किया। उसने सबके सामने अपने बैंक स्टेटमेंट, अपने कंपनी के कागज़ और खुद की मेहनत का एक एक रिकॉर्ड रखा। वो बोला,
अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो आज ही सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मैंने मेहनत की है तो माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेहनत की कोई माफ़ी नहीं होती। जनता की वापसी वो वीडियो वायरल हो गया। लोग बोले, यही तो है असली हीरो। हमने शक किया, पर तू तो सच में ज़मीन से उठा हुआ आसमान है। भारत सरकार ने आरव को बुलाया और दिया गया युवा प्रेरणा पुरस्कार 2025। स्टेज पर खड़े होकर उसने सिर्फ यही कहा, मैं कोई महान नहीं हूँ, बस एक ऐसा इंसान हूँ जिसने हार मानना नहीं सीखा। समाज को समर्पित जीवन। अब आरव की कंपनी का 50% प्रॉफिट गरीब बच्चों की पढ़ाई, विधवाओं की सहायता और स्ट्रीट डॉग्स के इलाज में जाता है। गरीबी कोई शर्म नहीं, हार मान लेना शर्म है। ठोकरें लगेंगी, लोग हंसेंगे, लेकिन अगर तू एक बार अपने ऊपर यकीन कर ले तो तू पूरी दुनिया को बदल सकता है। अरब अभी सुबह 5 बजे उठता है। वो आज भी झोपड़ी के बाहर की वो टूटी ईंट नहीं हटाता, क्योंकि वो जानता है, मैं उसी ईंट पर बैठकर सपना देखा करता था। एक गरीब लड़का जो झोपड़ी में पैदा हुआ, लोगों की हंसी सहता रहा, माँ की बीमारी, भूख, आने, ठोकरें सब सहता गया, लेकिन हार नहीं मानी। उसने चाय का ठेला लगाया, ठेला बहा, घर घर चाय पहुँचाई, लोग हंसे, और उसने रास्ता बनाया। आज वही लड़का हज़ारों लोगों की प्रेरणा है। उसने सीखा, गरीबी में जन्म लेना गुनाह नहीं, लेकिन सपनों को मार देना सबसे बड़ा पाप है। और अब सवाल आपसे, क्या आप भी अरब की तरह अपनी किस्मत खुद लिखना चाहते हैं? क्या आप भी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? अपने माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा करना चाहते हैं? दोस्त, आज ही एक कदम बढ़ाओ। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आने वाली हर कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए होगी। और हाँ, याद रखना, तुम हार नहीं सकते, क्योंकि तुमने अभी तक हार मानी ही नहीं है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे शेयर करो, ताकि कोई और आरव हार मानने से पहले ये देख ले